Okay, so this is part 4 of Maths chapter 3, matrices. In this part, we are going to learn about operation of multiplication of two matrices. Let's first zoom out a bit so that you can see the whole thing. Okay, this is fine. Okay, तो multiplication में what we have to do. पहले तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, फिर विल डू द मल्टीप्लिकेशन. Anil and Akram are two friends. Anil wants to buy 4 pencils and 4 notebooks, whereas Akram wants to buy 7 pencils and 6 notebooks. दो फ्रेंड्स है, दोनों की डिमांड एक ही है, पेंसिल और नोटबुक, लेकिन द नंबर ऑफ पेंसिल एंड नोटबुक दोनों के अलग अलग है. दे गो टू अ शॉप एंड नो द रेट्स एज बिलो. पेंसिल 5 रुपीज़ की है, नोटबुक 10 रुपीज़ की है. Let us find out the money each needs to spend. ठीक है, तो अनिल को कितना पैसा चाहिए? 4 5s are 20 plus 4 10s are 40. 4 5s are 20 plus 4 10s are 40 is 60. अक्रम को वैसे ही अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 95 रुपीज़ चाहिए. और ये पूरी इंफॉर्मेशन को जो हमने वर्ड्स में अभी डिस्क्राइब किया, इफ यू वांट टू डिस्क्राइब इन मेट्राइसिस फॉर्म, then what do we do is we make a matrix about the requirements and the second matrix about the prices. As you can see here, the first row is the requirement of Anil. Anil wants 4 pencils and 4 notebooks, so 4 and 4 pencils and notebooks. And the second row is the requirement of Akram. 7 pencils, 6 notebooks. अच्छा, यहाँ पे the first row is the price for 1 pencil and the second row is the price for 1 notebook. So हमें इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करना है कि हमें जो आंसर मिलेगा प्रोडक्ट, उसमें टोटल मनी टू बी स्पेंट बाय ईच अलग अलग से मिल जाएगा हमें. जैसे यहाँ पे आंसर अगर देखेंगे तो जो फर्स्ट रो है दैट इज द मनी स्पेंट बाय अनिल एंड द सेकेंड रो इज मनी स्पेंट बाय अक्रम. तो ये किस तरीके से दोनों मेट्राइसेस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से सीखने मिलेगा. ठीक है, अब इसमें और भी वो लोग कॉम्प्लिकेशंस लेके आ रहे हैं, और भी एक एग्जांपल से समझाया है. बट बिफोर गोइंग ऑन explaining matrix multiplication with the help of different kind of examples, we can directly study matrix multiplication and understand what actually goes on. तो पहले तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डेफिनेशन है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन है, और डेफिनेशन लर्न करना मैंडेटरी नहीं है. सो एक बार देख लेते हैं. लेट ए आई जे, ठीक है, ये मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं ए आई जे से, और ये उसका सिंबल स्क्वायर ब्रैकेट ए आई जे बी m by n matrix, and let another matrix B A J K be n by p matrix such that the number of columns in A is equal to the number of rows in B. अब यहाँ पे बताओ मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है? m by n. तो मैट्रिक्स A की कॉलम्स कितनी है? n कॉलम्स. और मैट्रिक्स B का ऑर्डर कितना है? n by p. तो मैट्रिक्स B में रोज कितनी है? n. तो दोनों मेट्राइसेस, जब जिन दोनों मेट्राइसेस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उनमें फर्स्ट मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम्स सेकंड मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रो से इक्वल होनी चाहिए. ये पहला रिक्वायरमेंट है. देन मैट्रिक्स सी विच इज सी आई के. अब देखो ये मैट्रिक्स सी आई के कैसे बना, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है. अगर तुम देखोगे मैट्रिक्स ए को हमने कैसे लिखा था? ए आई जे. मैट्रिक्स बी
को हमने कैसे लिखा था, ए जे के, और मैट्रिक्स सी को वो लोग ने कैसे बताया है, सी आई के। कुछ समझ में आया? ये जो नंबर ऑफ रोज है फर्स्ट मैट्रिक्स की, वो प्रोडक्ट की नंबर ऑफ रोज बन जाती है, और सेकेंड मैट्रिक्स की जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो प्रोडक्ट की नंबर ऑफ कॉलम्स बन जाती है। मतलब जो प्रोडक्ट है वो आउटकम है ओरिजिनल मैट्रिक्स मैट्राइसेस का ही, ओरिजिनल मैट्रिक्स से ही बना है वो प्रोडक्ट। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। देन द मैट्रिक्स सी सी आई के विच इज ऑफ द ऑर्डर m cross p, again you will see m cross p. What is m? Number of rows of matrix A. What is p? Number of columns of matrix B. And these two will make the order of the product such that Cik, that is any arbitrary element of the product. So Cik is any arbitrary element of the product which is equal to summation of, which is equal to summation of, किसका summation है, aij मल्टीप्लाइड बाय bj के। मतलब मैट्रिक्स ए और बी के सारे उन एलिमेंट्स का प्रोडक्ट का सम है जिसमें पहले एलिमेंट मतलब मैट्रिक्स ए का जो एलिमेंट है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम है वो मैट्रिक्स बी के एलिमेंट के नंबर ऑफ रो से इक्वल है। मतलब अगर तुम फर्स्ट मैट्रिक्स लेते हो, उसकी फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट्स को हमें सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, और ऐसे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके फिर उनको ऐड करते जाना। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट में वो लोग ने पूरा डेफिनेशन, मतलब पूरा प्रोसेस कैसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है वो बताया। रीड केयरफुली, समेशन फ्रॉम j इज इक्वल टू 1 टिल n, ठीक है, ऑफ ए आई जे इंटू बी जे के। ए आई जे क्या है, ए आई जे एक आर्बिट्री एलिमेंट है फर्स्ट मैट्रिक्स का, और बी जे के क्या है, आर्बिट्री एलिमेंट सेकेंड मैट्रिक्स का, सच दैट अगर मैट्रिक्स ए फर्स्ट कॉलम से है, मतलब एलिमेंट ए फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम से है, तो मैट्रिक्स बी का रिस्पेक्टिव एलिमेंट जिसके साथ इसका प्रोडक्ट करना है वो फर्स्ट रो से होना चाहिए। अगर मैट्रिक्स ए का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से है तो मैट्रिक्स बी का सेकेंड एलिमेंट सेकेंड रो से होना चाहिए, और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लेना है, और ऐसे ऐसे करते जाना है, सारे प्रोडक्ट्स लेने हैं, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ मैट्रिक्स। अब आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि डेफिनेशन से इतना बड़ा कॉन्सेप्ट इजीली दिमाग में नहीं बैठता है। इसके लिए जब तक हम लोग एक एग्जाम्पल नहीं देखते तब तक ये क्लियर नहीं होगा, तो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे। अच्छा, जब हम प्रोडक्ट लेते हैं दो मैट्रिसेस का, तो जो पहला वाला मैट्रिक्स होता है उसको प्री फैक्टर बोलते हैं, और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स होता है उसको पोस्ट फैक्टर बोलते हैं। ये नाम याद रखना। The product AB of two matrices A and B is defined if and only if the number of columns of A is equal to number of rows of B। ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया कि अगर पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से इक्वल है तो ही ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा, नहीं तो ये प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ही हम लोग दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। चलो, two matrices are said to be conformable for multiplication if the product AB is defined and then BA may not be defined। मतलब अगर मैं एक मैट्रिक्स A को दूसरे मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ये पॉसिबल है, पॉसिबल, ओके, यहां पे मैं लिखता हूं पॉसिबल, तो जरूरी नहीं है कि B इंटू ए भी पॉसिबल हो। इक्वल तो छोड़ दो, ये मे और मे नॉट बी,
इक्वल तो होता ही नहीं है, मे और मे नॉट बी पॉसिबल भी हो सकता है। मतलब बी क्रॉस ए ढूंढ भी सकते हैं, नहीं भी ढूंढ सकते हैं। बी मल्टीप्लाइड बाय ए या बी और ए का प्रोडक्ट पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, यहां पे कुछ वो लोग ने एल्गोरिथमिक अप्रोच ऑफ मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया है। पहला स्टेप वो लोग ने बताया कि मल्टीप्लाई द एलिमेंट्स ऑफ फर्स्ट रो ऑफ ए with the corresponding elements of first column of B and add. This gives the first element of the first row of C. Product का first element मिलता है. Then multiply the elements of first row with corresponding elements of second column of B, and then this will give you second element of first row of C. Similarly, we can get the remaining element of first row, and then we have to move to the remaining rows of C. Again, ये एल्गोरिदम पढ़ के समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ये A1 B1 वाला एग्जाम्पल है। लेट अस टेक एग्जाम्पल ऑफ अ नंबर एंड अंडरस्टैंड। अच्छा चलो, इससे पहले अगर एक बार ट्राई करना है कर सकते हैं, देख सकते हैं एक बार। तो मैट्रिक्स ए देखो, यहाँ पे 2x2 मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स बी देखो 2x2 मैट्रिक्स है। तो पहले वाले मैट्रिक्स में कितनी कॉलम्स है? 2 कॉलम है। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में कितनी रोज है? 2 रोज है। मतलब ये कंपैटिबल है। कंपैटिबल मतलब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो कैसे शुरू करना है देखो, पहले हम लोग इसकी फर्स्ट रो ले लेंगे और इसकी फर्स्ट कॉलम ले लेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट A11 B11 मिल गया, प्लस अभी फर्स्ट रो खत्म नहीं हुई है, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम का सेकेंड एलिमेंट। तो बीच में प्लस डाल के फिर इनको मल्टीप्लाई करना है, A12 B21। ये जो तुम्हें मिलेगा मतलब फर्स्ट कंप्लीट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कंप्लीट कॉलम, ये जो पूरा प्रोडक्ट और उनका सम मिलेगा, दैट विल गिव यू फर्स्ट एलिमेंट। अब आगे बढ़ना है, तो आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट रो को अब सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो सेकेंड बारी किसकी आएगी? सेकेंड कॉलम की। फर्स्ट रो ही रहेगी, सेकेंड कॉलम के साथ अब होगा। तो A11 को B12 के साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और फिर उसको उसके प्रोडक्ट को ऐड करना है A12 और B22 के प्रोडक्ट के साथ। तो अब तुम्हें सेकेंड एलिमेंट देना तुम्हारे मैट्रिक्स का। वैसे ही तुम्हें अब जाना है सेकेंड रो में। सेकेंड रो के दोनों एलिमेंट्स को फर्स्ट कॉलम मैट्रिक्स बी के फर्स्ट कॉलम के दोनों एलिमेंट के साथ ऐड मल्टीप्लाई करके ऐड कर देना रिस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा अब किसको किसको मल्टीप्लाई करते हैं देखो, हमेशा याद रखना एक बात, मैं इरेजर से पहले इसको सबको हटा देता हूं। हमेशा एक बात याद रखना, किसको किसको मल्टीप्लाई करते हैं, कौन करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कहलाएगा। ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। ऑल्सो ये वाला और ये वाला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है। मैं तुम्हें बताता हूं कैसे। इसका कॉलम नंबर क्या है? इसका ये पहले एलिमेंट का कॉलम नंबर क्या है? ये पहले एलिमेंट का कॉलम नंबर है 1, फर्स्ट कॉलम में आता है। मैं ऊपर से एरो बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, इसका कॉलम नंबर क्या है? 1। और इसका रो नंबर क्या है? 1। तो कॉलम नंबर 1 को रो नंबर 1 वाले एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है। किसमें? फर्स्ट रो में। अच्छा, फर्स्ट रो में अभी दूसरा एलिमेंट, इसका कॉलम नंबर क्या है? 2। और इसका रो नंबर क्या है? 2। समझा? तो वर्टिकल में भी अगर जब तुम देखते हो तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट समझ लो। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो भी एलिमेंट है उसका कॉलम नंबर सेकेंड मैट्रिक्स के रिस्पेक्टिव एलिमेंट के कॉलम नंबर से मैच करना चाहिए, तभी वो मल्टीप्लिकेशन उनका हो सकता है। अभी ये मैंने बहुत सारी टेक्निकल बातें कर दी है। एक्चुअली इट डजंट मैटर टिल यू एक्चुअली गो एंड डू वन मल्टीप्लिकेशन। उससे पहले कुछ प्रॉपर्टीज देख ले, फिर आराम से कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन।
पहला तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव मतलब अगर तीन मेट्राइसिस है सच दैट ए मल्टीप्लाइड बाई बी, मतलब ए और बी, ए बी का प्रोडक्ट पॉसिबल है और बी और सी का प्रोडक्ट भी पॉसिबल है, तो ए डॉट बी डॉट सी भी पॉसिबल होगा और ए डॉट ब्रैकेट में बी डॉट सी ये भी पॉसिबल होगा और ये दोनों इक्वल भी होंगे। मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ये एसोसिएटिव होता है। तीन मेट्राइसेस जो कंपैटिबल है एक दूसरे के साथ उनको किसी भी ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन मतलब ये वाली प्रॉपर्टी, a multiplied by b plus c is a multiplied by b plus a multiplied by c। ठीक है, तो किसी भी एक मैट्रिक्स का प्रोडक्ट किसी दो दूसरे मैट्रिक्स के एडिशन के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ये यहां पे वो लोग ने एक्सप्लेन किया है। थर्ड थिंग इज मैट्रिक्स बाय एन मल्टीप्लिकेशन बाय एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर किसी भी मैट्रिक्स को मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे वापस वही मैट्रिक्स मिलता है। बस मुझे ये ध्यान में रखना है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स ए जिसका ऑर्डर m बाय n है, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है m बाय n, उसको अगर मैं किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज और हमारे मैट्रिक्स की नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सो इसको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं n बाय n से। ठीक है, n बाय n आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्योंकि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ठीक है, और जो आंसर तुम्हें मिलेगा वो a ही मिलेगा, दैट इज m बाय n। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल गिव यू द सेम मैट्रिक्स। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ मैट्रिसेस। अगर हमने मैट्रिक्स को स्क्वायर कर दिया तो क्या होगा? जैसे मैंने ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या होता है? मैट्रिक्स ए का स्क्वायर कैसे होता है? ए मल्टीप्लाइड बाय ए। ए को खुद ए से ही मल्टीप्लाई कर दूंगा, दो बार तो स्क्वायर हो जाएगा, तीन बार मल्टीप्लाई करूंगा तो क्यूब हो जाएगा। राइट, तो हम स्क्वायर कर सकते हैं मैट्रिसेस को पॉजिटिव इंटीग्रल पावर से, उसको हम लोग रेस कर सकते हैं, तो उसको मल्टीप्लिकेशन उतनी बार करना पड़ेगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को कितने भी पावर से रेस करो उसका आंसर वही रहेगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलो शुरू करते हैं, अब एग्जांपल शुरू होते हैं। राइट द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द मैट्रिक्स। दो मैट्रिसेस है, उनका ऑर्डर पूछा है प्रोडक्ट का। पहले देखते हैं पॉसिबल है कि नहीं। तो ये जो फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है, इसमें मुझे दिख रही है 3 रोज एंड 1 कॉलम, तो इसका ऑर्डर है 3 बाय 1। और ये सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें मुझे सिर्फ 1 रो दिख रही है और 3 कॉलम्स दिख रही है। क्या ये कंपैटिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए? चेक करते हैं। इसकी नंबर ऑफ कॉलम पहले वाले की नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले की नंबर ऑफ रो से इक्वल होनी चाहिए। है इक्वल है। ठीक है, तो फिर ऑर्डर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा? तो प्रोडक्ट, सपोज ये मैट्रिक्स ए है और ये बी है, इसको नाम दे देते हैं ए और बी। ठीक है, ए का ऑर्डर क्या है? 3 बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय बी का ऑर्डर क्या है? 1 बाय 3, तो इसका प्रोडक्ट होगा सी। अब ये तो हो गया कंपैटिबिलिटी। ठीक है, अब जो प्रोडक्ट सी होगा उसके नंबर ऑफ रोज होगी द नंबर ऑफ रोज विच आर देयर इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, दैट इज 3, और उसकी नंबर ऑफ कॉलम्स होगी द नंबर ऑफ कॉलम्स प्रेजेंट इन द सेकेंड मैट्रिक्स। ठीक है, सो सी का ऑर्डर मिलेगा हमें ए से ही, 3 बाय 3 होगा सी का ऑर्डर, प्रोडक्ट का ऑर्डर। लेट्स चेक इट, 3 बाय 3। ओके, इफ 5x1, ये 5 इंटू 1 नहीं है, 5x1, मतलब ये एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 बाई 3।
multiplied by 427 is equal to 35. Find the value of x. ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा इसको, कुछ नहीं कर सकते। तो इसको पहले लिख लेते हैं हम। 5x1 multiplied by 427, ठीक है। अगर इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया, एक्चुअली ऐसे नहीं लिखते, थोड़ा सा इसको मिडिल में लिखना चाहिए था मुझे, चलो फिर से लिख देते हैं। 5x1 मल्टीप्लाइड बाय, ठीक है। व्हाट इज द रूल? पहले तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स पता लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसका ऑर्डर क्या है? ये पहले वाले मैट्रिक्स का इसका ऑर्डर है, मुझे 1 रो दिख रही है और 3 कॉलम्स दिख रही है। तो सेकेंड वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इसमें मुझे 3 रोज दिख रही है और 1 कॉलम दिख रही है। तो क्या ये कंपैटिबल है? यस, कंपैटिबल तो है। तो आंसर का ऑर्डर क्या होगा? आंसर का ऑर्डर होगा 1 by 1। कैसे लिखेंगे इसको? लेट्स राइट इट हियर, ठीक है। मैं एक ब्रैकेट बनाता हूं जस्ट फॉर सेफ साइड। अब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। सो 5 into 4 रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मैंने मल्टीप्लाई किया, प्लस x into 2 प्लस 1 into 7। पहले मैट्रिक्स की एक रो खत्म हो गई, दूसरे मैट्रिक्स की एक कॉलम खत्म हो गई। ना तो पहले मैट्रिक्स में कोई और रो है, ना तो दूसरे मैट्रिक्स में कोई और कॉलम है। मतलब मल्टीप्लिकेशन एंड हो गया, शुरू होते ही एंड हो गया। कैसे लिखेंगे इसको? 20 plus 2x plus 7, that is 27 plus 2x, right? And we know that 27 plus 2x दिया है हमको, क्या है वो? क्या है? 35। so 2x is equal to 35 minus 27, so 2x is equal to 8, so x is equal to 8 by 2 which is 4। समझा? मल्टीप्लिकेशन शुरू हो गया है, ध्यान देना। x की वैल्यू 4 है। इफ मैट्रिक्स A is equal to 1 minus 1 minus 1 1 and A square is equal to KA, then write the value of K। तो इसके लिए A square निकालना पड़ेगा हमें, बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है ये। सो A square क्या है? A square is matrix A into matrix A, which is 1 minus 1 minus 1 1 multiplied by 1 minus 1 minus 1 1, ठीक है। इनका प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? अब देखो, इनका प्रोडक्ट ढूंढने के लिए फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दो स्क्वायर मैट्रिसेस, उनका ऑर्डर कुछ भी हो, जो आंसर होगा वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो वी कैन राइट द ऑर्डर हियर, 2 by 2 2 by 2। कंपैटिबल है कंपैटिबल। फर्स्ट मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम सेकंड मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज से इक्वल है, मतलब कंपैटिबल है मल्टीप्लिकेशन के लिए। सो प्रोडक्ट का ऑर्डर क्या होगा? प्रोडक्ट में 2 रोज होगी और 2 कॉलम होगी, मतलब वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। कैसे करेंगे? पहले फर्स्ट रो को ले लेंगे, ठीक है, और ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को ऐड करेंगे। कैसे? पहले 1 into 1, ठीक है, तुम्हें समझने के लिए मैं हाईलाइट करके लिख रहा हूं, ठीक है। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस, अभी तक फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम खत्म नहीं हुई, ठीक है। सो -1 into -1 कितना होता है? -1 into -1 1। ये तुम्हारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम खत्म हो गए। फर्स्ट रो अभी भी वहीं रहेगी। नाउ विल मूव टूवर्ड्स सेकंड कॉलम, और इससे हमें फर्स्ट रो पूरी कंप्लीट करनी है प्रोडक्ट की, याद रखो।
ये अगर लाइंस तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है तो मैं इनको इरेज कर दे सकता हूँ। ये लाइन इरेज हो गई, ये लाइन इरेज, हाईलाइट रहने देता हूँ, ठीक है, ये वाली सब लाइंस हटा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन हो। ऑलराइट, लेट्स multiply first row with second column, first row of first matrix with second column of second matrix. So 1 multiplied by -1 plus, किसको किसको मल्टीप्लाई किया मैंने, ये वाले 1 को ये वाले -1 से, एंड आई एम सॉरी, ये वाले 1 को ये वाले -1 से, और -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट -1 मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड मैट्रिक्स के सेकेंड कॉलम का सेकेंड एलिमेंट 1। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ फर्स्ट रो इज कंप्लीट, नाउ विल मूव टू द सेकेंड रो एंड विल रिपीट द सेम थिंग। अब मैं सेकेंड रो पे आ चुका हूं, प्लीज ध्यान दो, अब मैं यहां पे सेकेंड रो पे आ चुका हूं। फिर से मुझे सेकेंड रो को फर्स्ट रो के साथ, और फिर सेकेंड रो को फर्स्ट रो को, सॉरी, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, और फिर सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। बोलने में बहुत कंफ्यूजिंग है, करने में नहीं है, ट्रस्ट मी, बोलने में ही कंफ्यूजिंग, करने में बिल्कुल नहीं। सो -1 इंटू +1, उप्स, -1 इंटू +1 प्लस 1 इंटू -1, और -1 इंटू -1, अब मैं सेकेंड कॉलम में आ चुका हूं सेकेंड मैट्रिक्स के, प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 1 1 ज़ा 1, 1 + 1 2, 1 इंटू -1 -1 प्लस -1 इंटू 1 -1, फिर से नीचे आएगा -1 प्लस -1, और ये साइड में आएगा 1 + 1, तो इनका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 2 -2 -2 2, ये है a स्क्वेयर। अब वो लोग ने बोला है a स्क्वेयर इज इक्वल टू k टाइम्स a। अच्छा, क्या मैं इन चारों नंबर में से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं? हाँ, निकाल सकता हूं। 2 अगर मैंने कॉमन निकाल लिया तो ये क्या बन जाएगा, 1 -1 -1 1। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ka मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाय a क्या है, a तुम्हारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है, तो k की वैल्यू कितनी हो गई, देयरफॉर k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, ये तुम्हारा आंसर है। तो यहाँ पे मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूरा कमेंट्री के साथ एक्सप्लेन किया। एक्चुअली इतना टाइम नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगता है, बट अगर मैं बोल बोल के सिखा सिखा के करूंगा तो टाइम लगेगा। ठीक है, लेट्स सी, k की वैल्यू 2 है। चलो नेक्स्ट, if 2 3 5 7 multiplied by 1 -3 -2 4 is equal to -4 6 -9 x, find the value of x। पहले तो मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको, ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 3 5 7, मैं इनिशियली, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन मेरे हिसाब से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं कमेंट्री के साथ ही मल्टीप्लाई करना चाहूंगा ताकि बार बार तुम लोग मुझे डाउट्स ना पूछो, एक बार में क्लियर हो जाएगा ये। सो कंपैटिबिलिटी है मल्टीप्लिकेशन में इनकी, बिल्कुल है, दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है तो कंपैटिबल है। आंसर क्या होगा, वो भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। चलो लिखते हैं आंसर में क्या क्या होगा। सो फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -2, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम।
First row multiplied by second column will give you the second element of the answer. 2 into minus 3 plus 3 into 4. Now second row of first matrix. 5 into first column of second matrix. 1 plus 7 into minus 2. हो रहा है ना अब जल्दी. And then 5 into minus 3 plus 7 into 4. So जैसे ही तुम्हारा ग्रिप बैठेगा तुम्हें पता चलेगा किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है. ईजी हो जाएगा तुम्हारे लिए. 2 1s are 2 प्लस 3 2s are minus 6. मतलब 2 minus 6 minus 4. मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ. 2 minus 3 होगा minus 6 प्लस 12. minus 6 plus 12 is 6. 5 1s are 5 plus minus 14. 5 minus 14. 5 minus 14 is minus 9. और लास्ट वाला जो एलिमेंट हमें चाहिए वो है 5 इंटू माइनस 3 माइनस 15 प्लस 21. 21 माइनस 15 विल बी 6. तो x की वैल्यू 6 है. x की वैल्यू 6 है. राइट. मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है. सिंपल क्वेश्चन. हमारा आंसर गलत है. x की वैल्यू 13 है और हमारी गलती. यस 7 4 28 होता है. मैंने 21 गिना था. सो 28 माइनस 15 मुझे करना था. 28 माइनस 15 होता है 13. सिली मिस्टेक हो गई मेरे से. कोई बात नहीं. सो x इज इक्वल टू 13. तुमसे होगी तो नहीं चलेगा. मेरे से होगी तो तुम सीखोगे. चलेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. If A is a square matrix such that A square is equal to I, then find the simplified value of A minus I cube plus A plus I cube minus 7A. अच्छा, मतलब एक मैट्रिक्स को जब मैं स्क्वायर करता हूं तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है. तो ये जो इक्वेशन है उसकी सिंप्लीफाइड वैल्यू क्या होगा. अभी ये मैट्रिक्स क्या है वही नहीं पता है मुझे. एक काम कर सकते हैं हम लोग सीधा ये इक्वेशन को सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें कुछ दिया ही नहीं है. मैट्रिक्स क्या है. सिर्फ ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया. सो ए माइनस आई द होल क्यूब. ए माइनस बी द होल क्यूब क्या होता है. ए माइनस बी द होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab. दैट इज 3 multiplied by a multiplied by I bracket मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैट्रिसेस पे हम लोग एल्जेब्रा की आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते. मैट्रिसेस पे हम एल्जेब्रा की आइडेंटिटी अप्लाई नहीं कर सकते. ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई दिया है. इसको सॉल्व करने का और कोई तरीका होना चाहिए. अच्छा हुआ मैं पहले ही अटक गया. सो दैट आई कैन थिंक मोर नाउ कि करना क्या है. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं. ए माइनस ए स्क्वायर द होल क्यूब. हाँ बिल्कुल. आई की वैल्यू ए स्क्वायर है ना. प्लस ए प्लस ए स्क्वायर द होल क्यूब माइनस 7a. मैं इसको सॉल्व करना ट्राई करूंगा क्योंकि आई वॉज नॉट श्योर दैट किसी दो मैट्रिसेस के ऊपर हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज वी कैन नॉट अप्लाई. मैट्रिक्स एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज के लिए कन्फर्मेबल नहीं है. अब क्या करेंगे. अब क्वेश्चन है हम क्या करेंगे. क्या हम कॉमन निकाल ले. ए कॉमन नहीं निकाल सकते बिकॉज देयर इज अ क्यूब हियर. इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं मे बी ए ब्रैकेट 1 माइनस ए
द होल क्यूब, ठीक है ना, प्लस a ब्रैकेट 1 प्लस a द होल क्यूब माइनस 7a। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, a क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस a, एक मिनट, a क्यूब ब्रैकेट 1 माइनस a द होल क्यूब प्लस a क्यूब ब्रैकेट 1 प्लस a द होल क्यूब माइनस 7a। अब क्या करेंगे? अगर हम a को कॉमन निकाल लें तीनों टर्म में से, a कॉमन आएगा बाहर, अंदर क्या बचेगा, a स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस a द होल क्यूब प्लस a स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस a द होल क्यूब माइनस 7। आई एम जस्ट ट्राइंग दिस, ओके, आई कुड बी रॉन्ग, मुझे नहीं पता मैं कितना करेक्ट हूं यहाँ पे। a ब्रैकेट आई एम सॉरी इज इक्वल टू डाल दिया मैंने, a ब्रैकेट a स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं i इंटू 1 माइनस a द होल क्यूब प्लस i ब्रैकेट 1 प्लस a द होल क्यूब माइनस 7। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी मैट्रिक्स के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर तो हमें वही मैट्रिक्स मिलेगा। तो फिर भी सिंप्लीफाइड वैल्यू यहाँ पे मुझे नहीं मिल रही है, क्योंकि अगेन वो क्यूब तो रह ही रहा है। ठीक है, लेट्स सी व्हाट इज द आंसर, लेट्स सी कैसे किया है वो लोग ने सॉल्व। तो वो लोग ने तो यार आइडेंटिटी, एल्जेब्रिक आइडेंटिटी से ओपन किया है और फिर सिंप्लीफाई करते गए और a क्यूब को a इंटू ए स्क्वायर लिखा है एंड देन फर्दर सिंप्लीफाई करके वो लोगों को आंसर a मिला है। सो देयर वाज द कंफ्यूजन के कैन वी अप्लाई a माइनस बी द होल क्यूब और a प्लस बी द होल क्यूब और नॉट। So I also tried doing simplification in one way, but I could not do. I failed in doing so. But that's okay. You can learn from the solution which they have given. कुछ इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन होना चाहिए, बट आई थिंक प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन जहाँ तक मुझे पता है वहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज हम अप्लाई नहीं कर सकते मेट्राइसिस पे। इसके ऊपर शायद और प्रॉपर्टीज आएगी आगे, बट ये क्या ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा गया था, हाँ CBSE 2016 का क्वेश्चन है। So maybe this is the only way of solving it, right? And maybe if we simplify this, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, उससे भी हमें आंसर तो आ ही जाता, क्योंकि 1 माइनस ए द होल क्यूब को अगर मैं एल्जेब्रा से एक्सपांड करके सिंप्लीफाई करता और आगे मैं सॉल्व करता तो मुझे आंसर जरूर कुछ ना कुछ मिल जाता। तो हो सकता है, पॉसिबल। आगे तुम लोग ट्राई करो, तुम लोग खुद भी ट्राई कर सकते हो, एंड द सोल्यूशन इज देयर, सो यू कैन पॉज द वीडियो एंड check it out anytime. Okay, if A is a square matrix such that A square is equal to A, then write the value of 7A minus I minus A the whole cube, where I is an identity matrix. ये वापस हमें वैसा ही कुछ क्वेश्चन मिला है, A स्क्वायर की वैल्यू A से इक्वल है और हमें 7A माइनस I माइनस A द होल क्यूब की वैल्यू लिखनी है, जहां पे I आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। चलो फिर एक्सपांड करते हैं, किसकी वेट कर रहे हैं हम लोग। 7A माइनस ए प्लस आई प्लस ए द होल क्यूब, ए प्लस बी द होल क्यूब से एक्सपांड करेंगे हम लोग, आई क्यूब प्लस ए क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर
करेक्ट, एक्सपांड किया हमने काफी। ए स्क्वायर की वैल्यू ए है, याद रखना, ए स्क्वायर की वैल्यू ए है। अब आई क्यूब क्या होता है? अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स को खुद से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स खुद से मल्टीप्लाई होने के बाद भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही रहता है, ठीक है। तो आई क्यूब की जगह हम आई रखेंगे। ए क्यूब, क्या हम उसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर इंटू ए? लिख सकते हैं, करेक्ट है। अच्छा, 3 इंटू आई स्क्वायर इंटू ए, इसको कैसे लिखेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि आई स्क्वायर आई ही रहेगा, ठीक है। और आई इंटू ए, identity matrix into any matrix is the same matrix, so it will be 3a. अच्छा, a स्क्वायर की वैल्यू तो a है, so identity matrix into a वापस a बन जाएगा, so ये भी 3a हो जाएगा। ये हो जाएगा सॉल्व, मुझे ऐसा लग रहा है। so i प्लस, अच्छा a स्क्वायर की वैल्यू क्या है? a स्क्वायर इज इक्वल टू a, राइट। तो यहाँ पे वापस a आएगा, a इंटू a स्क्वायर हो जाएगा और वो वापस a हो जाएगा। यहाँ पे माइनस की साइन है, प्लस 3a प्लस 3a। तो इसको अगर ब्रैकेट ओपन करें तो इट विल बी 7a माइनस आई माइनस 7a, a प्लस 3a 7a, ये कैंसिल हो जाएगा। आई थिंक माइनस आई आंसर होना चाहिए, माइनस आई, आई एम नॉट श्योर, आई एम नॉट श्योर। माइनस आई आंसर है, चलो बहुत बढ़िया, एक तो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो गया। माइनस आई इज द आंसर, ठीक है। वो लोग ने काफी सिंप्लीफाई करके किया है, मैंने बहुत ही डायरेक्ट किया है, बट फिर भी अपना मेथड करेक्ट है। So according to the questions which are given here, we can use algebraic identities in these type of questions. चलो, find matrix A such that this is the case. तो पहले ऐसे टाइप के क्वेश्चन करने से पहले हमें मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या होगा वो पता लगाना पड़ेगा। इसके लिए ओके, लेट्स राइट द ऑर्डर। तो ये जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है, इसमें 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। सो लेट द फर्स्ट मैट्रिक्स बी डिनोटेड बाय P, सॉरी, अगर फर्स्ट मैट्रिक्स को हम P से डिनोट करें तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2। सेकेंड मैट्रिक्स A है जो अननोन है, उसका ऑर्डर भी अननोन है, m/n ले लेंगे। और थर्ड मैट्रिक्स को हम Q से डिनोट करेंगे और उसका ऑर्डर भी है 3/2। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की कंपैटिबिलिटी का क्या रूल है? द नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ द सेकेंड मैट्रिक्स। मतलब कि m की वैल्यू 2 ही होगी, राइट। एंड we get the order of the product from the order of the prefactor and post factor. So इसका क्या मतलब है कि the number of rows of the first matrix becomes the number of rows of product and number of columns of the second matrix becomes the number of columns of the product. So n की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2। इसका मतलब है कि A जो मैट्रिक्स अननोन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/2। सो हम लोग A को एक आर्बिट्री मैट्रिक्स मान सकते हैं 2/2 के ऑर्डर का, एंड देन वी कैन डू द प्रोडक्ट एंड सॉल्व इट। बट द क्वेश्चन हियर वाज फाइंड द मैट्रिक्स A। मैट्रिक्स A अगर 2/2 मैट्रिक्स है तो उसमें 4 एलिमेंट होने चाहिए। 4 एलिमेंट कौन से लेंगे हम लोग? तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 - 1 1 0 -3 4 मल्टीप्लाइड बाय A को हम लोग लिख सकते हैं A B C D, ठीक है, इज इक्वल टू -1
-8, 1 - 2 एंड 9 22, ऐसे करके हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज मल्टीप्लाई देम। जस्ट सी द मेथड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मैं फर्स्ट रो को लूंगा और यहाँ पे मैं फर्स्ट कॉलम को लूंगा और मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, और उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के प्रोडक्ट को ऐड कर दूंगा। उनके रिस्पेक्टिव एलिमेंट्स के प्रोडक्ट ले लूंगा और वो प्रोडक्ट्स को ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिलेगा फर्स्ट एलिमेंट, मतलब ये मुझे मिलेगा -1। ठीक है, मेरा आंसर मेरे सामने ही है, बट कैसे इसको लिखना है ये देखो। सो 2 इंटू ए प्लस -1 इंटू सी ब्रैकेट में डाल दो। ठीक है, फिर फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, 2 इंटू बी प्लस -1 इंटू डी। फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकेंड कॉलम हो गया। अब सेकेंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, 1 इंटू ए प्लस 0 इंटू सी और 1 इंटू बी प्लस 0 इंटू डी। उसके बाद थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, -3 इंटू ए, -3 इंटू ए प्लस 4 इंटू सी, -3 इंटू ए प्लस 4 इंटू सी एंड -3 इंटू बी प्लस 4 इंटू डी। और ये पूरा किससे इक्वल है? -1 -8 1 -2 9 22। और इसको अगर सिंप्लीफाई करके लिखेंगे हम लोग और एक मैट्रिक्स में, हाउ विल इट लुक लाइक? 2a माइनस सी, 2b माइनस डी, यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे आ जाएगा b, यहाँ पे आएगा -3a प्लस 4c और यहाँ पे आएगा -3b प्लस 4d और इधर आ जाएगा 1 -8 1 -2, sorry -1 -8 1 -2 9 22. See, now it is very clear that the value of a is 1, the value of b is 2. ठीक है, तो अब तो हो गया इजी। तो 2a माइनस सी तो -1 है, a की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, 2 इंटू 1 माइनस सी इज इक्वल टू 1, so 2 minus 1 is equal to c, therefore c is equal to 1. a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया। देखो 2b माइनस 8 भी है हमारे पास, कितना है? -8। 2b माइनस d, सॉरी 2b माइनस d है हमारे पास, 2b माइनस d है -8। और क्या है? b की वैल्यू है हमारे पास -2, सो 2 ब्रैकेट -2 माइनस d इज इक्वल टू -8, 2 ब्रैकेट -2, 2 ब्रैकेट -2 माइनस d is equal to -8, so -4 minus d is equal to -8, so -4 plus 8 is equal to d and d is equal to 4. Alright, so c और d दोनों मिल गए, c और d दोनों मिल गया है हमें, a और b ऑलरेडी मिल चुका है। तो हमारा मैट्रिक्स a क्या होगा? What will be मैट्रिक्स a? हमने क्या लिया था मैट्रिक्स a को? a b c d। अब क्या ले सकते हैं हम लोग? a की जगह पे 1, b की जगह पे -2, c की जगह पे 1 और d की जगह पे 4, 1 -2 1 4। ये है मैट्रिक्स A। अब हमें चेक करना है कि ये आंसर करेक्ट है कि नहीं।
मैट्रिक्स पूरा ही पता नहीं था, उसका ऑर्डर भी नहीं पता था, वो पूरा मैट्रिक्स हमने ढूंढ निकाला। नेक्स्ट चेक। राइट, सेम तरीके से लिखा है वो लोगों ने। 1 - 2 3 4, कुछ तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हैं शायद हमारी। सी की वैल्यू उनको 3 आ रही है और हमको क्या आ रही थी, सी की वैल्यू 1 आ रही है, तो सी में हमने गड़बड़ की है कुछ। 1 - 2 3 4 आ रहा है, मतलब सी में ही गड़बड़। 2a - c इज इक्वल टू -1, सो 2 इंटू ए की वैल्यू 1। अच्छा 2, अरे रे रे रे, ये देखो -1 था यहाँ पे, दिस वॉज -1, सो -1 यहाँ पे आएगा, +1 बनेगा और ये c हो जाएगा 3। करेक्ट, अब सही है। तो सिली मिस्टेक्स हमारा पीछा नहीं छोड़ती है, क्योंकि अवेयरनेस से रिलेटेड है ये इशू, ये एक्सपीरियंस और एज से रिलेटेड नहीं है थोड़ा रिलेटेड, बट देन अवेयरनेस भी तो एज और एक्सपीरियंस से रिलेटेड। सो 1 - 2 3 4 ये तुम्हारा आंसर है, जो यहाँ पे मैच कर दिया हमने। ठीक है, तो मिसिंग मैट्रिक्स भी हम निकाल सकते हैं। तो अब तुम्हें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो प्रॉपर समझ चुका है, कोई भी ऑर्डर के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो। अब आगे जो आने वाले क्वेश्चन है वो सिर्फ मैं डिस्कस करूंगा, सॉल्व तुम्हें वीडियो को पॉज करके करना पड़ेगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा होता जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आगे भी बढ़ना चाहते हैं। चलो, क्या है ये, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर एक्स। बहुत इजी है, बट इसका ये यहाँ पे क्या ये दिया है, 0 दिया है, क्या दिया है, ओ। अच्छा, ओ तो हमें पता है कुछ, आई नो व्हाट इज ओ। ओ था, एक मिनट यहाँ पे देख लेते हैं क्या है ओ। नल मैट्रिक्स को ऐसे ओ लिखते हैं क्या, शायद से नल मैट्रिक्स का सिंबल है ये। ठीक है, सो x1, इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 1/2, और 1 0 -2 0, इसका ऑर्डर क्या है 2/2। तो जो प्रोडक्ट होगा उसका ऑर्डर क्या होगा। अब देखो यहाँ पे कंपैटिबिलिटी है, ठीक है, मतलब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हो। प्रोडक्ट में कितनी रोज होगी, एक रो, और कितनी कॉलम होगी, 2। तो प्रोडक्ट, ये जो नल मैट्रिक्स है कैसा दिखेगा, ऐसा 0 0। हो सकता है ना ऐसा नल मैट्रिक्स, क्यों नहीं हो सकता, नल मैट्रिक्स हैविंग ओनली 1 रो। बस फिर इसको सॉल्व कर देना मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, पॉज करके ट्राई करो सॉल्व करने का। ठीक है, सॉल्व हो गया, चेक करो। चेक करने पे x की वैल्यू 2 आती है। लेट्स गो अहेड, कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। अब ये 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स है, प्रोडक्ट क्या होगा, वो भी 3/3 होगा। प्रोडक्ट का भी ऑर्डर 3/3 ही होगा, लेकिन बहुत लंबा कैलकुलेशन। प्लीज वीडियो को पॉज करो, पूरा कैलकुलेशन करो। प्लीज वीडियो को पॉज करो, पूरा कैलकुलेशन करो, एंड देन चेक योर आंसर। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, डोंट जस्ट zoom past the video. Now you know the multiplication, it is good time to try. Come on. Okay, so I think pause करके तुमने ट्राई किया, अब चेक करते हैं आंसर। ये देखो बहुत लंबा चौड़ा होता है आंसर, ये है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, कुछ गलती है प्लीज देख लो एक बार। यहाँ पे देख लो। ठीक है, लेट्स गो अहेड। Okay, if a is 3 1 -1 2 and I is 1 0 0 1, find k so that a square is equal to 5a plus ki। ठीक है, तो पहले तो LHS में क्या है,
LHS में है तुम्हारे पास ए स्क्वेयर का मतलब क्या है, ए क्या होता है, 3 1 -1 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 -1 2। पहले तो ये ढूंढ लो मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर मैट्रिक्स ही मिलेगा तुम्हें कुछ ना कुछ, ठीक है। फिर RHS लिख दो, RHS क्या है, 5a प्लस के आई। 5a क्या होता है, 5 ब्रैकेट मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय मैट्रिक्स 3 1 -1 2, ये हो गया तुम्हारा 5a प्लस के आई मतलब के मल्टीप्लाइड बाय आई क्या है 1 0 0 1, ठीक है। इनको सिंप्लीफाई कर दो, ऐड करना पड़ेगा, मैट्रिक्स एडिशन करना पड़ेगा तुम्हें। एडिशन करने के बाद, सिंप्लीफाई करने के बाद जो भी आंसर आता है उसको तुम इक्वेट करोगे तुम्हारे LHS के साथ। इक्वेट करने पे तुम्हें के की वैल्यू मिल जाएगी। पॉज करो, अभी ट्राई करो, पॉज करो, अभी ट्राई करो। CBSE सैंपल पेपर 2019 का क्वेश्चन है, काफी नया क्वेश्चन है, ठीक है। ट्राई किया, लेट्स गो। हिंट दिया है मैंने इसलिए तुमको ट्राई करने में भी इजी हो जाए। एंड यू नो, जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे खुद मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तुम्हें कभी नहीं आएगा। कितना भी थियरी पढ़ लो, क्वेश्चन सॉल्व नहीं करोगे तो तब तक नहीं आएगा। चलो लेट्स सी क्या है। तो वही तरीके से वो लोग ने सॉल्व किया है और कंपेयर करने पे के की वैल्यू -7 आती है। एक बार प्लीज़ चेक कर लो, यहाँ पे ए स्क्वायर निकाला है, फिर 5a, फिर के आई, फिर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5a प्लस के आई को इक्वेट किया है, के की वैल्यू -7। लेट्स गो अहेड। मैट्रिक्स ए है और बोला है कि a³ -6a² प्लस 7a प्लस के आई थ्री क्या होता है, आई तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, मतलब ऐसा स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3/3 है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मल्टीप्लाइड बाय के। अच्छा, इज इक्वल टू 0 दिया है, मतलब इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स दिया है। तो तुम्हें पहले a³ निकालना पड़ेगा। a³ क्या है पता है तुम्हें, a³ क्या है, इसको फैक्टराइज करना है क्या, तुम लोग सर फैक्टराइज कर ले क्या, फैक्टराइज नहीं है, फैक्टराइज नहीं करना है, कोई ज़रूरत नहीं है। a³ क्या होता है, a × a 3 बार, मेरे हिसाब से तो यही करना पड़ेगा। -6a² भी तुम्हें पता है कैसे निकालते हैं, प्लस 7a, ये सबको करते जाओ ऐड, मल्टीप्लाई करके ऐड करते जाओ, और प्लस KI3 लास्ट इसको ऐड करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई एल्जेब्रा की आइडेंटिटी से इसको सिंप्लीफाई करना मुझे तो दिख नहीं रहा है कि कैसे। नहीं, ठीक है फिर आई थिंक लेट्स चेक। देखो वही किया वो लोग ने, a² निकाला है। तुमने ट्राई किया क्या, मैंने डायरेक्ट आंसर दिखा रहा हूँ, पॉज करके ट्राई करो। वही किया है उन्होंने, कंफर्म भी हो गया जो मैंने बोला। पहले a³ निकालो, उसमें से 6a² माइनस करो, फिर 7a निकालो, फिर KI3, k × I3 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। कैसा दिखता है I3, देख लो भाई इधर एक बार, I3 ऐसा दिखता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। KI3 k0 0 0 k0 0 0 k हो जाएगा। सबको ऐड करो, मल्टीप्लाई करो और 0 से इक्वेट करो, मतलब जो तुम्हारा फाइनल आंसर आता है उसका जो भी ऑर्डर है 3/3 ही रहेगा ऑर्डर। 3/3 वाले ऑर्डर का नल मैट्रिक्स बना के उसके साथ इक्वेट करो और के की वैल्यू ढूंढने की कोशिश करो। पॉज करो, ट्राई करो, डन, लेट्स गो। पहले a³ निकाला उन्होंने, चेक कर लीजिए प्लीज, ठीक है। a³ निकाल लिया, उसके बाद देखो क्या किया, a³ -6a² प्लस 7a प्लस KI3 इज इक्वल टू 0 नल मैट्रिक्स के साथ इक्वेट किया है, और फिर सिंप्लीफाई करने पे k की वैल्यू आ जाती है 2।
सही है, बहुत अच्छे से सॉल्व किया। चलो नेक्स्ट, इफ a इज इक्वल टू दिस देन शो दैट a क्यूब माइनस 6a। बहुत सिमिलर क्वेश्चन है जो पहले अभी पूछा था। शो दैट, इसमें शो करना है, मतलब LHS को तुम्हें सॉल्व करते 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 नल मैट्रिक्स बना देना। कर सकते हो तुम, डेफिनेटली कर सकते हो। पॉज करके कोशिश करो अभी का अभी। सारे सॉल्व एग्जाम्पल मुझे चाहिए, तुम्हारी बुक में चेक करूंगा मैं। इसका भी मैं सबमिशन रखने वाला हूँ और डिफॉल्टर्स को मेरे ग्रुप से निकालूंगा मैं। डन, चलो देख लो। पहले ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर ए क्यूब निकाल लिया। ए स्क्वायर ए इंटू ए होता है और ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब होता है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बहुत बड़ा स्टेप्स। उसके बाद 6a स्क्वायर 7a प्लस 2y पूरा सॉल्व करते गए करते गए करते गए नल मैट्रिक्स मिलता है। चलो नेक्स्ट, लेट a is equal to this, b is equal to this, find ab and ba, is ab equal to ba। मतलब तुम्हें a इंटू बी करना है पहले, फिर b इंटू ए करना है। मतलब पहले a प्री फैक्टर और b पोस्ट फैक्टर होगा, और फिर b प्री फैक्टर और a पोस्ट फैक्टर होगा, और फिर मल्टीप्लाई करके चेक करना है क्या दोनों का आंसर सेम आता है, मतलब ए बी और बी ए सेम है। सरप्राइजिंगली लेट मी टेल यू द आंसर। तुम लोग पॉज करके पहले ट्राई करो। किया पॉज, ट्राई किया, नहीं तो मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ओके, तो आई होप तुमने ट्राई किया है। ए बी और बी ए सेम नहीं है, मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। मैट्राइसेस को तुम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये देखो, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। Question number 14. If the product of two matrices is a zero matrix, it is not necessary that one of the matrix is a zero matrix. Or give an example of two matrices A and B such that AB is equal to 0 when neither A is 0 or B is 0. दो मेट्राइसिस का प्रोडक्ट जब जीरो होता है, जरूरी नहीं है कि दोनों में से कोई एक नल मैट्रिक्स ही होगा। इसका एग्जाम्पल वो लोग ने मांगा है, ठीक है। तो वो लोग ने एक ऐसे रैंडम एग्जाम्पल लिया है जिसमें ए और बी दोनों जीरो नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट जीरो है। लेकिन एग्जाम्पल में एक चीज नोटिस करने की जरूरत है, ये मैं पॉज करने के लिए ट्राई करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, बट ये नोट कर लेना। इसमें फर्स्ट वाली कॉलम जीरो है और इसमें फर्स्ट वाली रो जीरो है। तो अगर प्री फैक्टर की कोई भी एक कॉलम जीरो है और पोस्ट फैक्टर की कोई भी एक रो जीरो है, देन दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स ही होगा। ये तुम अलग अलग एग्जाम्पल के साथ कोशिश कर लो क्या ऐसा होता है या नहीं होता। मेरे हिसाब से होता है। ये और बी दोनों नल मैट्रिक्स नहीं है, सिर्फ उनकी एक कॉलम और रिस्पेक्टिवली उनकी एक रो नल जीरो है, तो उनका प्रोडक्ट जीरो होता है, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा 14th क्वेश्चन। 15 क्या है ये, लेट मैट्रिक्स A is equal to 3 4 minus 4 minus 3, find f of A where f of x is equal to x square minus 5x plus 7। ओके, मतलब तुम जहां जहां तुम्हारे पास x है तुम्हारे फंक्शन में, वहां वहां तुम्हें मैट्रिक्स रखना है। तो ये कैसा दिखेगा पता है, ऐसा दिखेगा ये f, अरे क्या लिख रहा हूं मैं, f of a इज इक्वल टू, आई एम सॉरी, पहले मुझे ऐसे लिखना चाहिए, a स्क्वेयर माइनस 5a प्लस 7। बस ये ढूंढना है मुझे। a स्क्वेयर क्या है, 3 4 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 5 ब्रैकेट 3 4 माइनस 3 और प्लस 7। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। इसको सॉल्व करो पॉज करके और आंसर निकालो। चलो डन, देख लो आंसर। राइट, द फर्स्ट स्टेप a स्क्वायर, राइट, फाइनल आंसर, ठीक है। चलो
याद है 11th का प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन आ गया है, तुम्हारे पीछे आ गया है यहाँ पे। तो क्या करना होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में? पहले डिनोट द गिवन प्रॉब्लम बाय p ऑफ n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। Verify that p of n is true for n is equal to 1. Then assume that p of n is true for n is equal to m, where m is greater than equal to 1 and smaller than n. मतलब m एक ऐसा नंबर है जो 1 से बड़ा है और n से छोटा है, 1 और n के बीच में। ठीक है, वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ p of n when n is equal to m plus 1. ठीक है, पहले तो m के लिए हमें अज्यूम करना है कि ट्रू है, फिर m plus 1 के लिए हमें वेरीफाई करना है। अगर m के लिए हम अज्यूम करेंगे कि ये कंडीशन p ऑफ n ट्रू है और m प्लस n के लिए वेरीफाई कर लेंगे तो p ऑफ n ट्रू हर एक नेचुरल नंबर के लिए हो जाएगा। राइट, ये तुम्हारा स्टेप्स था जो हम लोग फॉलो करते थे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन PMI में। प्रूव द फॉलोइंग बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। If A is equal to given matrix and then a raised to n is equal to a plus 2n minus 4n n 1 minus 2n where n belongs to natural number. So पहले तो n की जगह 1 डाल देंगे, n की जगह 1 डाल देंगे तो हमें क्या आएगा 3 minus 4 1 and minus 1। ठीक है, सो 1 के लिए ट्रू है। फिर हम अज्यूम करेंगे कि ये किसी एक m के लिए भी ट्रू होगा, नेचुरल नंबर m के लिए, जैसे सच दैट कि m 1 और n के बीच में है। तो ये क्या क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस 2m माइनस 4m m 1 माइनस 2m। ठीक है, वो ट्रू हो जाएगा, ये हमने अज्यूम किया है और फिर m प्लस 1 के लिए हम प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है। तो कैसे किया है प्लीज़ एक बार देख लो आप लोग, पहले आप सॉल्व मत करो। तो स्टेप 1 जैसे मैंने बोला n की जगह 1 डाल के रिजल्ट ट्रू है ये हमने अश्योर कर लिया। फिर हमने अज्यूम किया कि ये रिजल्ट किसी एक नेचुरल नंबर m के लिए भी ट्रू होगा सच दैट m n 1 और n के बीच में। तो a रेस टू m मिल गया मुझे। अब मैं a रेस टू m प्लस 1 के लिए मैं इसको प्रूव करूंगा। तो a रेस टू m प्लस 1 क्या है, a रेस टू m इंटू a रेस टू m की वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाली थी, इंटू a की वैल्यू मुझे पता है, तो इसको मैं मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करूंगा और मुझे वही वैल्यू मिलती है, मतलब वैसी ही वैल्यू मिलती है, वैसे ही फॉर्म में 1 प्लस 2 ब्रैकेट m प्लस 1 माइनस 4 ब्रैकेट m प्लस 1 फिर m प्लस 1 और फिर 1 माइनस 2 ब्रैकेट m प्लस 1। तो m प्लस 1 क्या है, एक नेचुरल नंबर है। तो मतलब अगर ये कंडीशंस n के लिए ट्रू है, 1 के लिए ट्रू है और m प्लस 1 के लिए ट्रू है, तो ये किसी भी नेचुरल नंबर के लिए ट्रू हो सकता है। राइट, सो दिस इज हाउ यू प्रूव मेट्राइसिस प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एक बार प्लीज ट्राई करो पॉज करके, मैंने तुम्हें पहले ही सोल्यूशन तुम्हारे साथ डिस्कस किया है, प्लीज ट्राई करो। ठीक है, डन, देख लो एक बार। ओके, चलो वर्ड प्रॉब्लम से कुछ एक दो देख लेते हैं। 3 schools A, B and C organized a mela for collecting funds for helping rehabilitation of food victims. They sold handmade fans, mats and plates from recycled material at a cost of 25, 100 and 50. Fans 25 का, 100 का mats और 50 का plates. The number of articles sold are given below. तो ए बी सी 3 स्कूलों ने ये 3 अलग अलग नंबर ऑफ आर्टिकल्स बेचे, तीनों की प्राइस भी अलग अलग। फाइंड द फंड्स कलेक्टेड बाय ईच स्कूल सेपरेटली बाय सेलिंग द अबव आर्टिकल्स, ऑल्सो फाइंड द टोटल फंड्स कलेक्टेड फॉर द पर्पस। बहुत ईजी है। पहले तो ये तीनों जो नंबर ऑफ आर्टिकल स्कूल वाइज तुम्हें दिख रहा है ना टेबल में, उसका एक मैट्रिक्स बना। ये मैट्रिक्स होगा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर होगा 3x3। मल्टीप्लाई करो उसको और एक मैट्रिक्स से जिसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। आई थिंक कॉलम मैट्रिक्स नहीं, कॉलम मैट्रिक्स या रो मैट्रिक्स, आई एम सॉरी, रो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा 3x3। तो उसका जो पोस्ट फैक्टर है दैट इज कॉस्ट वाला मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर होना चाहिए 3x1, तभी वो कंपैटिबल होंगे ना मल्टीप्लिकेशन के लिए। 3x1 कैसा होता है रे?
अरे हाँ ना, तो कॉलम मैट्रिक्स हुआ, रो मैट्रिक्स नहीं हुआ। सो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं तुम्हें बताता हूँ, यहाँ पे एग्जैक्टली बताता हूँ, रुको, रुक जाओ। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि एक मैट्रिक्स होगा, तुम्हारे तीनों स्कूल ने कितने आर्टिकल्स कितने टाइप के बेचे उसका, 40, 25, 35, ठीक है, फिर 50, 40, 50, और 20, 30, 40। और जो दूसरा मैट्रिक्स होगा वो ऐसा होगा, आ, 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 अरे डूड, हाँ अब सही है, ठीक है। अब मैं जो बोल रहा था 25, 100, 50, ठीक है। तो स्कूल ए बी सी, हम्म, ये क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द नंबर ऑफ हैंड फैंस। ये पहले इससे मल्टीप्लाई होंगे। अरे इससे क्यों मल्टीप्लाई होंगे? अरे 40 हैंड फैंस को 25 से ही मल्टीप्लाई करना है सबको, तो हमको ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ तुम्हें समझ में आ रहा है? ये जो हैंड फैंस है ना, 40 है, फिर 25 है, और फिर 35 है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कि उनको तुम्हें सारे प्राइजेस से क्यों मल्टीप्लाई करना है? तो यहाँ पे जो हमने ऑर्डर लिखा है ना, वो थोड़ा गलत है। मैं बताऊँ तुम्हें करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? ये ऐसा लिखा जाएगा, 40 हैंड फैंस, 50 मैट्स, 20 प्लेट्स, फिर 25 हैंड, मतलब ये स्कूल ए की सारी सेल्स है ये, ठीक है। थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, मैं सीधा लिखता हूँ इसको। मैं बताता हूँ तुम्हें, एग्जैक्टली बताता हूँ क्या है। स्कूल ए की जो सेल्स है ना, उसको फर्स्ट रो में डाल दो, उसको फर्स्ट रो में डाल दो। क्या? 40, 25, 35। स्कूल बी की जो सेल्स है, उसको सेकेंड रो में डाल दो, 50, 40, 50। स्कूल सी की जो सेल्स है, उसको थर्ड रो में डाल दो, 20, 30, 40, ठीक है। तो ये स्कूल ए बी और सी की तुम्हारी सेल्स है। अब अगर मैं दूसरा मैट्रिक्स देखूं, ठीक है, तो उसको मैं कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में अगर लिखूंगा, तो मैं ऐसे लिखूंगा, 25, 100, 50। अब क्या होगा पता है? 40 हैंड फैंस, 25 मैट्स, अरे यार फिर से मैंने गलती की क्या? अरे वही तो यार, क्या मैं वही तो लिख दा, वापस वो लिख दिया मैंने। शिट मैन, रुक जा। स्कूल स्कूल ए की सेल्स 40, 50, 20 आएगा पहले, 40, 50, 20, 25, 40, 30, और यहाँ पे आएगा 35, 50, 40। हाँ अब सही है। अब देखो इसको, व्हाट इज दिस? ये स्कूल ए ने कितने हैंड फैंस, कितनी मैट्स और कितनी प्लेट्स बेची, वो है। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 25, 100 और 50 से। 25 क्या है? 40 25 से मल्टीप्लाई होगा। 25 क्या है? कॉस्ट ऑफ वन हैंड फैन। 100 क्या है? कॉस्ट ऑफ वन मैट। 50 क्या है? कॉस्ट ऑफ वन प्लेट। हो गया रिस्पेक्टिव। फिर बी को उसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, और सी को उसी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/3। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 3/1। आंसर का ऑर्डर क्या होगा? आंसर का ऑर्डर 3/1 ही होगा। मतलब तुम्हें इंडिविजुअली स्कूल ए, स्कूल बी और स्कूल सी का जो कलेक्शन है वो मिलेगा, और ऐड करोगे तीनों को तो टोटल कलेक्शन मिलेगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, वर्ड प्रॉब्लम बोर्ड का था। देखो जैसे मैंने बोला वैसे ही लिखा है, चेक कर लेना। हाँ हाँ भाई, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, पॉज कर लो, सॉल्व कर लो, फिर चेक करो। पहले नहीं, सॉल्व करने के बाद चेक करो, ठीक है। चेक कर लिया, चलो देखते हैं।
राइट, लेट्स गो अहेड। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये लास्ट है। हाँ क्या है इसमें? In a legislative assembly election, a political group hired a public relations firm to promote its candidate in three ways: telephone, house calls, and letters. The cost per contact in paise is given in matrix. अच्छा, प्रमोशन के लिए फोन करते करते कि भाई कॉल करो, मेरे को वोट दो, ऐसा मतलब। और हर एक कॉल का कुछ फिक्स पैसा है जो ये पब्लिक रिलेशन फर्म्स को मिलेगा पॉलिटिकल ग्रुप से। फोन का पैसा हर एक फोन, एक टेलीफोन का पैसा है, हाउस कॉल का पैसा है, हाउस कॉल मतलब घर पे जाके बात करना शायद, और लेटर लिखने का भी पैसा है। पैसा मतलब 40 पैसा, 100 पैसा, 50 पैसा ऐसा है। The number of contacts of each type made in two cities X and Y is given as this given matrix. ये बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन जैसा ही। फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन टू सिटीज X एंड Y, राइट। सो दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तुम्हें टेलीफोन, हाउस कॉल्स और लेटर के जो नंबर्स है उनको उनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट से मल्टीप्लाई करना है। सो पहले कौन आएगा, मैट्रिक्स ए या मैट्रिक्स बी? प्री फैक्टर कौन होगा बताओ? मुझे तो लगता है प्री फैक्टर बी होगा, क्योंकि 100 टेलीफोन किए, 500 हाउस कॉल किए और 5000 लेटर लिखे, तो उनका जो रिस्पेक्टिव कॉस्ट होगा वो 40, 100 और 50 पैसे के साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए, राइट। तो मतलब मैट्रिक्स बी पहले लिखा जाएगा, मैट्रिक्स ए बाद में लिखा जाएगा, और फिर उनको मल्टीप्लाई करना। और तुम्हारा जो आंसर है वो मैट्रिक्स ए के फॉर्म में आएगा। यस, मैट्रिक्स बी पहले, मैट्रिक्स ए बाद में, और आंसर मैट्रिक्स ए के फॉर्म में। टोटल स्पेंट इन टू सिटीज दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक बार खुद ट्राई कर लो प्लीज, और फिर आंसर्स चेक कर लेना, राइट। तो ये आंसर है। तो वी आर डन विद द फोर्थ पार्ट फाइनली। अब आगे बढ़ेंगे इसके बाद, पहले इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।